नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हल्दा में चौंकाने वाली घटना, क्या ये संदेश खली की एक और कहानी है? और वो कहते हैं ना कि शय सोची थी अपने लिए और मिल गई मात। कुछ ऐसा ही हुआ है ममता बनर्जी के साथ। हार बिल्कुल सामने है, कुछ ही घंटों की दूरी पर है और उनकी नींद उड़ी हुई है। रात को उठ-उठ करके स्ट्रॉन्ग रूम जाना, फिर कहना मैंने टीवी पे देखा इसलिए मैं चली आई। एक मुख्यमंत्री का ये आचरण समझ से परे है। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार, चुनाव आयोग की मार, टीएमसी के कार्यकर्ता, उन्हें तो बंगाल की पुलिस पिटाई कर रही है। दूसरे, वो बूथ सिलेक्ट हो गए हैं जहां पर रीपोल होने हैं। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। मेरे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं एक बार फिर से उदय भानु बनर्जी सर। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते मैडम, आपके सारे दर्शक को भी हमारा नमस्कार। सर, ममता दीदी को तो शायद नींद नहीं आ रही है, क्या अपडेट्स है आपके पास? मैडम, कहाँ से शुरू करूं बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट से कर लीजिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से। अभी कुछ देर पहले दीदी फिर भागी है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाया। कल मैंने आपको बताया था जो हाई कोर्ट में इनका पिटीशन रिजेक्ट हो गया। पिटीशन क्या थी? सेंट्रल ऑफिसर्स या कर्मचारी को आप इलेक्शन के काउंटिंग में नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए कितना अजीब और गरीब ये पिटीशन और याचिका है और मांग है। मैडम, इलेक्शन कमीशन चुनाव कंडक्ट कर रहे हैं, अपना कानून के मुताबिक अपना कॉन्स्टिट्यूशन या इलेक्शन कमीशन के जो बाई लॉज है उसके हिसाब से ये पूरी चुनाव कंडक्ट हुआ। उसी हिसाब से सारे सिक्योरिटी दिया गया और उसी हिसाब से इतने अच्छा इन्होंने कंडक्ट किया, मैनेज किया इलेक्शंस को। जो बंगाल में 40 साल का जो इलेक्शन का इतिहास है वो पूरी बदल गई। एक भी मां को अपना संतान को खोना नहीं पड़ा, किसी को गोली नहीं लगी, किसी को कोई छप्पा नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई। इसके बाद भी जो है इनका आखिरी सांस जो है अभी काउंटिंग को लेकर के है। और ये याचिका जो हाई कोर्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट रिजेक्ट किए थे आज, उन्होंने अपना याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास भेजी और जल्दी, मतलब कल ये सोच लीजिए 11 साढ़े 11 बजे इसका सुनवाई होगी। और नतीजा क्या है वो हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट नहीं आता है तो हम उसमें टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद मैडम रीपोलिंग का बातें हम लोग 2 दिन से कर रहे थे, तो आज इलेक्शन कमीशन रीपोलिंग अनाउंस किए। आपका डायमंड हार्बर का 4 पोलिंग स्टेशन में और मगराहट के 11 पोलिंग स्टेशन, ये दोनों अलग अलग असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन है ये भतीजा का गढ़। अब तक जो है पिछले 2-4 दिन में जितने आपका दर्शक जुड़े थे हम लोगों को बातचीत में, उनको अभी पूरा जो है वेस्ट बंगाल का जो ज्योग्राफी मानचित्र पता चल गया। ठीक है, ये सारे आता है भतीजे के पूरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अभी बात सवाल होता है, ठीक है 2 असेंबली सीट में रीपोलिंग हुआ, एक में अनाउंस हुआ, 4 है आपका डायमंड हार्बर का, 11 है मगरहाट का। लेकिन फलता में क्या हुआ, जहां पे सबसे बड़ी ड्रामा चल रहे हैं, सबसे बड़ा ये फलता में 2 चीज मैडम आपको मुझे लग रहा है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन अभी तक इसका डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि हो सकता है पूरा आपका फलता कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जहांगीर खान का है, टीएमसी के लीडर,
सारे उनके जहां जहां पोलिंग हुई सबके सब रीपोलिंग का निर्देश है, मतलब पूरा असेंबली में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का रीपोलिंग आ सकता है। इसीलिए आ सकता है, इसके पीछे भी एक कारण है। करीब 40 सीसीटीवी कैमरा बंद हुआ था पोलिंग के दिन 29 तारीख को, और देखा गया करीब 1:15 बजे तक एक ही पार्टी का सिर्फ मतदान हुई। मतलब सोचिए, पूरा जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें करीब 1.25 लाख के लगभग जो है वोटर है, उसमें सिर्फ एक पार्टी का मतदान सवेरे 7 बजे से 1 बजे तक हुई, और उसमें 40 सीसीटीवी बंद मिली। तो ये क्या निर्देश करती है बताइए? इस सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन क्या करेंगे? उनके पास और कोई चारा नहीं है। आपको पता चल जाएगा उसमें सारे के सारे असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा से री इलेक्शन हो गया। अब होते हैं, अब ये जो रीपोलिंग का अनाउंस किया, एक कब होने वाली, एक कल होने वाली है 2 तारीख को, डायमंड हार्बर और मोगराहाट जो हमने बताया। इस बीच और एक सनसनी कहानी सामने आ रहा है, जिसको हम थोड़ा सा बातचीत किए, पता किए, तो मुझे लग रहा है ये तो संदेशखाली का बिल्कुल दूसरा एपिसोड है। आज दोपहर के बाद करीब हजारों में हिंदू महिलाएं वो सड़क पर आ गए, और उनका हम सुन रहे थे, वो खुले बोल रहे जो उनके ऊपर क्या अत्याचार हुई, कैसे उनको जो है पोलिंग से उनको दूर रखा गया, उनका वोटर कार्ड कैसे खुले, ये 1 2 5 10 आदमी या कोई एक पंचायत 2 पंचायत के बात नहीं है, हजारों में, और सड़क पर ये लोग बैठे हैं। तो संदेश खाली कोई एक बहुत लोग उस टाइम में बोल देता है, अरे ऐसा होता है, एक आध गांव में ऐसा चलता रहता है, लेकिन अभी लग रहा है ये दूसरा कहानी इंडिकेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट जो है जहां पे संदेश खाली, फलता और बहुत सारे ये ऐसे चल रहा था अत्याचार महिला के ऊपर। तो अभी देखनी है जो हमारे आईपीएस साहब अजय पाल शर्मा जी, जो अभी सारे चीज में उनके अंडर में हो रहा है एज ए स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाय ईसी, वो इस सिचुएशंस को कैसे एड्रेस करते हैं और कैसे हैंडल करते हैं, और इसका जो है नतीजा और इसका खबर जो है आग के तरफ फैल रही है चारों तरफ, पूरा बंगाल में। ये इनके सिचुएशन है। दूसरा बात है, ये जो सारे आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे एग्जिट पोल, और कुछ एक मशहूर एग्जिट पोल जो है जिनके सब देखते हैं, सब उनको मानते हैं, और कुछ मीडिया तो उन्हीं को पकड़ के बैठे रहते हैं। जैसा लगता है उनके वाणी जो है वो बिल्कुल शुद्ध गीता के भगवान वासुदेव के मुंह से निकला हुआ वाणी है। उनका एग्जिट पोल का रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्यों वो बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल में हमारा जो है वो डाटा कलेक्शन में या सैंपल में कुछ प्रॉब्लम है, और पश्चिम बंगाल का जो वातावरण है उससे जो है आदमी खुल के नहीं बताया। पश्चिम बंगाल वातावरण क्या आज नहीं है? क्या आपको मालूम नहीं है? आप जानते नहीं थे? उसके बाद भी आप अपना भेज दिए। और पता है इन इस कंपनी का जो एग्जिट पोल जिनके बारे में मेरा इशारा है, उनको 5 सर्वेयर जो है 3 महीने पहले अरेस्ट हुए थे बंगाल में।
ओहो! ठीक है, उनको उस टाइम में दीदी का सरकार उनको बुलाया और हड़काया। तो ये पूरी इकोसिस्टम अभी हमारे जो जितने बड़े-बड़े जो है जर्नलिस्ट, जो लुटियन मीडिया है और जा रहे जिनको हर एक चीज में मतलब उल्टा-सीधा दिखने में रहता है। दुनिया में सब देश अच्छे हैं। वो अफ़गानिस्तान बहुत बड़ा पीसफुल कंट्री है, वहाँ पे कोई भूखमरी नहीं है, लेकिन भारत में भूखमरी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में गरीबी नहीं है, लेकिन भारत में जो है गरीबी जो है बहुत ज्यादा है। दीदी को दिखाई देती है ना? दीदी को दिखाई देता है। जो बांग्लादेश में देखिए कैसे इलेक्शन होते हैं, कितना बढ़िया तौर तरीके से और कितना अच्छा इलेक्शन हुआ। उनकी असेंबली में क्या कहा जा रहा है, जरा वो भी तो बताइए। बांग्लादेश असेंबली तो में तो उसको कुछ जो है वो हमारे जो भाई लोग हैं, मियाँ लोग, भाईजान लोग जो है, वो लोग चिल्ला चिल्ला के तो बोल रहे हैं भाई बंगाल में अगर भाजपा सरकार आएगी तो हमारे बांग्लादेशियों का क्या होगा, वहां पे तो सबको बाहर करेंगे। भाजपा आ जाएगी तो एनआरसी होगा, एनआरसी होगा तो घुसपैठियों को निकालेंगे, निकालेंगे तो हम इतना रिफ्यूजी कहाँ रखेंगे, कहाँ कैसे खिलाएंगे, कैसे रखेंगे। तो हमारा कहना है भाई साहब, आप जब भेजते थे उस टाइम में आपको ये चीज पता नहीं था। कौन सा देश इस दुनिया में है जो अपना देश को, अपना मुल्क को, वो कहते हैं जो हमारा गेस्ट हाउस है आप आ जाइए और यहाँ पे आराम से रहिए, यहाँ पे नौकरी कीजिए, यहाँ पे हर एक चीज में, और साथ में आप जो है जितना कुड़ापाती बॉम्ब ब्लास्ट करना, ये करना, वो सब कुछ आप कीजिए, हमें सब कुछ हम मान लेते हैं। ऐसा कौन सा देश है? और आपके पास तो भाई अपना धर्म के आप इतना बड़े हिस्सेदार है, मानते हैं हम किसी धर्म को, हमारा ये सनातनी विचारधारा है, हम सबको सम्मान देते हैं, लेकिन आपके 560 करीब देश है, वहां पे जाइए ना। नहीं, हमें जो है भारत में रहना है, भारत में आके यहाँ पे शरिया लागू करनी है। और यहाँ पे क्यों भाई, किस लिए? ऐसा है ना, देखिए सर, हलवा हमारे यहाँ बना है, खुशबू वहां पहुंच रही है तो छाती तो पीटेंगे ही ना वो। तो इनका दर्द इसीलिए, और इसको वही चीज दर्शाता है मैम जो हम आपको बता रहे थे, जितना बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट के हमारे वेस्ट बंगाल के है और उसके उस पार बांग्लादेश में, उस सारे डिस्ट्रिक्ट में कोई बीएनपी या तारिक रहमान का सरकार नहीं है। वो सारे जो है जमातियों ने वहां पे कब्जा करके बैठे हैं, वही राज कर रहे हैं। तो देश का सुरक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम लोगों का देश है। तो हमारे जो माँ बहन अभी सड़क पे बैठे, वो किसके लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं सर ये समझना चाह रही हूँ कि संदेश खली तो सबके सामने आ गया। जो आप बता रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि जो बॉर्डर लाइन है उस पे तो बहुत सारे संदेश खली हैं। बहुत सारे, 100% मैम। क्योंकि वहां के डेमोग्राफी जो है, खास करके साउथ 24 परगना जो है, वहां के डेमोग्राफी जो है वो खतरनाक हो गया सिचुएशन। हम लोग सिर्फ मालदा मुर्शिदाबाद लेकर के बात करते थे, दिनाजपुर लेकर बात करते थे डेमोग्राफी। अब ये सोचिए करीब 2/3 डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल का डेमोग्राफी में बहुत बहुत अंतर है। वो तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि सेंसस का काम शुरू हो गई। अब 2027 तक सेंसस खत्म हो गई तो उसमें तो पता चल जाएगा क्या चेंज आई। और ये इलेक्शन एक्चुअली दीदी का इतना डर क्यों है? डर इसीलिए है क्योंकि तुष्टीकरण का राजनीति अब बंद होने वाला है। वोट बैंक पॉलिटिक्स अब खत्म होने वाली है। परिवारवाद खत्म होने वाली है। सर देखिए ना, आधी रात को तो वो पहुंच जाती हैं स्ट्रांग रूम में, मतलब उनको सपना आ रहा है कि वहां पे कुछ हो रहा है तो उसी समय चल दी।
और फिर वहां पे 4 घंटे तक रहती हैं, टहलती हैं। उसके बाद सुबह उठती हैं और जैसा कि आपने कल भी बताया था, वो एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देती हैं। तो ये सब क्या चल रहा है सर? चल इसीलिए रहे क्योंकि इनका जो है प्लानिंग मैम बहुत गहरा होता है और ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका अभी एक ही है, जैसे भी हो इस इलेक्शन रिजल्ट को रोको। और अभी इनका ये चांस ले रहे जो है किसी तरीके से यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल बन जाए, क्योंकि इलेक्शन ये हार चुकी है। इनका बॉडी लैंग्वेज, इनकी सारे जो है लीडर्स के है, और कुछ बड़े लीडर जो है उनका अंदर के इनर सर्कल के बात है। अगर उनके पार्टी 100 पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। 100 नहीं, 100 नहीं, उससे भी थोड़ा और नीचे आइए। और ये बात ममता दीदी को पता है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ममता दीदी जमीन से जुड़ी हुई नेता है और उन्हें पता है कि कहाँ वो हार सकती है, कहाँ उनकी कमी है। लेकिन उन्होंने गलती शायद से ये की कि एक के बाद एक उन्होंने सबसे पहले सबसे जो बड़ा मुद्दा है ना, आईपैक, उसने डुबोया है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल 100%। आईपैक, इसके साथ इनके भतीजा, सब मिलजुल के जो है, और भतीजा के जितने चिले चपेटे हैं सब मिल के जो है दीदी का सत्यानाश कर दिया। हम देखिए स्ट्रॉन्ग रूम का कहानी जो है ये अजीब गरीब है। अभी स्ट्रॉन्ग रूम मतलब क्या, काउंटिंग, ये है आखिरी फेज है पूरा इलेक्शन प्रोसेस का। अगर देखिएगा सिक्योरिटी हुआ, उसके बाद सही तरीके से इलेक्शन मतदान हुई, बम्पर वोटिंग हुई, 95% एक नए इतिहास बनी, और बिल्कुल वायलेंस भी एक भी खून नहीं हुआ है, किसने किसी को, कोई माँ को अपने संतान को खोना नहीं पड़ा। ये बहुत सारी चीज अचीवमेंट है। और इसका लास्ट फेज में अभी तो एक ही दिन बचा है, उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अभी रात में और यहाँ के मौसम में, मतलब यहाँ पे काफी बारिश वारिश हो रहा है, और तो अब इनकी उम्र हो गई है, सब कुछ है, अभी इतना तकलीफ क्यों लेते हैं और इतना टेंशन किस लिए, किस चीज का कोने के टेंशन। स्ट्रॉन्ग रूम जो है मतलब काउंटिंग फेज पे आप आ गए हैं। अब पूरा इलेक्शन प्रोसेस में यही आखिरी फेज है। लेकिन बंगाल में ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी एक फेज होते हैं जो पोस्ट पोल वायलेंस, ठीक है ना, उसको भी तो देखनी है ना। तो उसके लिए भी पूरा तैयारी इलेक्शन कमीशन ने की है। लेकिन काउंटिंग फेज में बहुत सारी चीज हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जरूरत नहीं है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट चला गया किसको लेकर के, क्यों सेंट्रल का कर्मचारी यहाँ पे काउंटिंग में इंटर करेंगे, काउंटिंग में रहेंगे। भाई चुनाव करा रहा है इलेक्शन कमीशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, अपने लॉस के मुताबिक, अपना बाई लॉस के मुताबिक सारे चीज एसआईआर से लेकर के, सिक्योरिटी अरेंजमेंट से लेकर के, वायलेंस फ्री इलेक्शन कंडक्ट करने से लेकर के सब कुछ इलेक्शन कमीशन की है। तो काउंटिंग कैसे होगा, उसके काउंटिंग का क्या, बाहर कैसे सिक्योरिटी रहेगा, कितने लाइव कैमरे रहेंगे, सब इन्हीं का अरेंजमेंट है। अब उसमें जो है दीदी का सरदर्द क्यों है? सरदर्द इसीलिए है क्योंकि उनको रिजल्ट मालूम है। सच पूछिए तो उनको पता चल गया, पैर के नीचे से जमीन जो है हिल गया है। एक उस चीज का डर, दूसरी चीज का डर जो है उनको महसूस होने लगी, जो बंगाल के इलेक्शन के नतीजा का असर दूर दूर तक, मतलब पूरे भारत में इसका असर होने वाला है, क्योंकि तुष्टिकरण के और राजनीति पर। बांग्लादेश में भी आप बता रहे थे कि बहुत डर है कि बीजेपी जीत ना जाए। उन्हें क्या डर है भाई? उनके तो डर होगा ही ना भाई। एक तो बांग्लादेश जो है एक एक भिखारी देश है। क्या है, अगर भारत सुरक्षित नहीं रहता है और भारत अगर मदद नहीं करती है, मतलब उनको इंडिपेंडेंस देना से लेकर के अब तक के जितना सड़क, बिजली, पानी, खाना पीना सब कुछ
भारत से इनको रिश्ता बंधा हुआ है। तो भारत में अगर ऐसे सरकार, और वो भी पश्चिम बंगाल में ऐसा सरकार आ जाए जिसमें इनके जो जितने क्रिमिनल एलिमेंट है वो इतने साल से जो अपना बिजनेस चला रहा था, सारे इलीगल, कैटल स्मगलिंग से लेकर के, गोल्ड स्मगलिंग से लेकर के, नार्कोटिक्स से लेकर के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के ये सब चल रहा था। प्लस इतना बड़ा पॉपुलेशन जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी ये सब भारत में आके बस गए, तो उनके लिए तो उल्टा गंज शुरू हो गया। तो आप बताइए, अगर भारत से सबको इस गुटपेटियों को उठा के बाहर करते हैं, और बाहर करने के लिए क्या चाहिए? पश्चिम बंगाल का बॉर्डर सुरक्षित, और ऐसे सरकार जो पहली 6 महीने के अंदर बॉर्डर पे पूरा फेंसिंग करते हैं। उनको मालूम है कि ये सरकार आ जाने के बाद एनआरसी होगी, नोटिफिकेशन हो गई ही 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर ऑलरेडी सेंसस का काम शुरू हो गया, सेंसस का काम चलेगा, उससे पता चल जाएगा मूल निवासी कितने हैं भारत के और कितने लोग बाहर से आके यहाँ बस गए। तो ये तो हो नहीं सकता ना। तो इस सब, और सबसे बड़ी चीज में राजनीतिक जिंदगी में जो इतिहास है, इसमें सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर इन्होंने किए, जो इनका वोटर कभी था ही नहीं उनके लिए, इन्होंने एसआईआर को लेकर के लड़ाई की पिछले 4 महीने 5 महीने से, बल्कि जब से बिहार का एसआईआर डिक्लेयर हुआ तब से इतना बड़ा ब्लंडर और उसका इतना जुर्माना ये इन्होंने कभी सोचा नहीं था। मैम, ऐसा नहीं है कोई 5-10 महिला का ये आवाज है, हजारों में महिला अभी भी नेशनल हाईवे ब्लॉक करके बैठी है और बोल रहा है कि कैसे इन लोगों को पिछले 40 साल से वोट मतदान से वंचित किया गया, इनके ऊपर क्या क्या अत्याचार किया, इनके घर में कैसे नौजवान लड़कों लोगों को उठा के ले जाते थे और उनको ऊपर टॉर्चर होती थी। ये सारे चीज अभी आ रहे हैं और ये आएगा भी, ये आएगा भी ही, क्योंकि अभी यहाँ पे जो हमने बोला ना, जो आईपीएस अजय पाल शर्मा, अभी जी उनका जी निगरानी में सब कुछ चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। तो ये आएगा, और ऐसे फलता में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इसका पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका फिर से मतदान हो गया, इसीलिए फलता इसमें इस नोटिफिकेशन में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये बात है। और दीदी इतना मतलब हमने तो ये बंगाल में हमने बात की है, किसी ने दीदी का ये हालत एक्चुअली देखे नहीं, जो इतना डरी हुई है। दीदी इसके पहले कभी भी मतदान के दिन अपने घर से निकालते थे और सीधा जाते थे अपना बूथ पे, वोट देके वापस आ जाते थे। इस बार इन्होंने पूरा दिन भर सवेरे 7:30 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक घूमते ही रहेंगे, मतलब हर एक बूथ में, हर एक पोलिंग स्टेशन में। ये फैक्ट है, ये सबने देखे है, पूरी मीडिया देखी है। तो उनको तभी से लग रहा है जो इतना आसान नहीं है। हाँ, आप तो सर आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हार जो है उन्हें बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। प्लस कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने मोदी को गाली दी, जिस तरीके से इन्होंने अमित शाह को गाली दी, ये इन्हें बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि वहां की जनता ने भी देखा ना। मैम आपको बताता हूं, अगर सचमुच इनको 4 तारीख के बाद तो सबको पता चल जाएगा, तो इनका जहां पे घर है उस रोड, हरीश मुखर्जी रोड में करीब 34 ऐसा प्लॉट, अपार्टमेंट, मकान सब मिला के प्रॉपर्टी जो है, इनके अपना भाई, भतीजे, भतीजी इस सब कब्जा करके बैठे हैं। क्या होगा? इसीलिए तो सर इनकी नींद उड़ी हुई है, इसीलिए तो नींद ये उड़ी उठ हुई उठ है, करके बिल्कुल स्ट्रांग रूम जा रही हैं। बिल्कुल। ये किसी भी तरीके से अभी काउंटिंग को रोकने में लगी हुई है, कहीं से भी कुछ भी, मतलब जो है काम
नाम दंड भेद करके हाँ, काउंटिंग और रिजल्ट डिक्लेरेशन में ये बाधा दे। वो कहते हैं ना कि ऐसे चाहने से कुछ नहीं होता, जो नियम है वो तो चलेगा ही, और इनके चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला। सर, आपने इतने विस्तार से मेरे दर्शकों को तमाम विषयों पे जानकारी दी और उनको एकदम अवेयर किया कि बंगाल में एक्चुअली हो क्या रहा है। आपने सर मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को अपने महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।